हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले 9th क्लास से हम एक टॉपिक लेते हैं, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, जहाँ पर a, b एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स एंड x एंड y आर टू वेरिएबल्स। इतना हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था। और उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम था कि ये जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हमें इसका जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। जैसे 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और y की वैल्यूज निकलती जाती हैं। तो सबसे सिंपल तरीका ये होता था कि x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो इसमें ये हो जाएगा 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो इससे y की वैल्यू हमें माइनस का 4 मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और इससे हमें x की वैल्यू माइनस का 3 मिल जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, 0, -4 और इधर मिला हमें -3, 0। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि x और y की जो वैल्यूज होती हैं वो पेयर वाइज ये सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। यानी ये जितने भी पेयर वाइज हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी वो सब के सब इस लाइन पर पॉइंट्स लाई होंगे। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0, -4, तो 0, -4 यहाँ मिलेगा हमें 0, -4 और इधर मिलता हमें -3, 0। तो -3, 0 हम यहाँ ले सकते हैं इसको, -3, 0 और इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है तो इसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बाई चांस इसका दूसरा इक्वेशन भी एक और दे रखा हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और इसके साथ साथ एक इक्वेशन और दे रखा हो और उसका ग्राफ भी सेम ग्राफ पेपर पर हमें ड्रॉ करना पड़े, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में और दोनों जो इक्वेशंस होंगी उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होंगी उनको थोड़ा सा डिफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली वाली को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में ले लेते हैं और जो दूसरी वाली इक्वेशन हमें लेनी है उसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हम इस फॉर्म में ले लेते हैं, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 are constant terms, are constants। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक पेयर बन गया, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि x और y दो इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टू वेरिएबल्स में है, और क्योंकि हमने दो इक्वेशंस लिए हैं पेयर वाइज तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो मैं समझ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोबारा लौट के इधर आने की। 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन अगर 2x प्लस y
=6 अगर हमें ये मिल जाती है और इसका जो ग्राफ होगा वो हमें इसी ग्राफ पेपर पर यानी सेम पेपर पर हमें ड्रॉ करना है, तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक टेबल बना लेते हैं और पेयर वाइज वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0,6 तो 0,6 हमें ऊपर मिलेगा, 0,6 यहाँ मिल जाता है और 3,0 इस तरह से हमें यहाँ मिल जाता है। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें इस तरह से मिलता है जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको इधर आगे प्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। और कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि जब हम दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें सेम लाइन मिलती है। तो इस तरह की जो तीनों कंडीशंस हैं अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 इक्वेशंस दे रखी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स या फिर बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम का मतलब इसमें 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी 2 वेरिएबल्स वाली और इसके सॉल्यूशंस के हमारे पास 2 मेथड होंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक। जब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड का, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ग्राफ ड्रॉ करने से दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी जो कॉमन पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं, उसका दोनों का ये सॉल्यूशन होगा, यानी ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में मिलेगा। अब बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड्स की। तो अलजेब्रिक मेथड्स में इसमें 3 दे रखे हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इन तीनों मेथड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड की। पहला पॉइंट हमारा ग्राफिकल मेथड। इसमें जो टॉपिक दे रखा है ग्राफिकल मेथड में, इस पर बेस्ड है एनसीईआरटी की पहली वाली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें सिर्फ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सॉल्यूशंस नहीं देने, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। और इसके अलावा ग्राफ तो ड्रॉ हम करेंगे, इसके साथ साथ हम ये कंडीशंस देखेंगे कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो पॉसिबल हैं या नहीं है। इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशंस मिलती हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है हमारे पास, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और दोनों लाइंस का जो ग्राफ है एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास इस तरह से कोई ग्राफ पेपर दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन है, तो हो सकता है कि इस तरह से हमें मिल जाए। ये L1 है और ये L2 है और दोनों लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस तरह का जो ग्राफ मिलता है उससे हमें एक सिंगल पॉइंट मिलेगा, ये जो P पॉइंट है कॉमन पॉइंट है,
और ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर हमें P की जो वैल्यू मिली वो 1,4 मिलती है, यानी ये जो पॉइंट है P वो 1,4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 जो मिली है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। ये कॉमन पॉइंट होता है। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन सॉरी। और इनसे हमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिलता है, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट होने का मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन हमारी पहली वाली। बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरी वाली कंडीशन में क्या दे रखा है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइंस का और दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आगे प्रोड्यूस करने पर या पीछे प्रोड्यूस करने पर, तो उस कंडीशन में जो दोनों लाइंस होती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लाइंस इस तरह से जाएंगी, यानी आगे और पीछे दोनों साइड में कहीं पर भी प्रोड्यूस करने पर एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब होगा उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो कॉमन पॉइंट्स। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। ये तो हमारे दो पार्ट्स हो गए। बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है कोइंसिडेंट लाइन। इन लाइंस में होता क्या है, अगर हम पेयर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी पेयर हमें जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने से हमें मिलता क्या है, एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे करके, ये L1 है, और दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया और वो लाइन भी ठीक इसी के ऊपर होकर जा रही है, ये L2 का ग्राफ है। यानी दोनों लाइंस का सेम ग्राफ मिलता है, यानी एक सिंगल लाइन मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और हमें मालूम है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसमें वो सब के सब कॉमन पॉइंट्स होंगे। अब कॉमन पॉइंट्स होने का मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो इस वजह से इसके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं तो इसके भी जो सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये हो गया ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ ड्रॉ करने से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब एक कंडीशन ऐसी भी है कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता लगा सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें हमने तीन कंडीशंस अभी अभी पढ़ी हैं, उन तीनों कंडीशंस को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं अगेन। तो पहली कंडीशन थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी यूनिक सॉल्यूशन। बी वाली जो कंडीशन थी वो पैरेलल लाइंस की थी। इसमें नो सॉल्यूशन। और तीसरी वाली जो कंडीशन थी हमारे पास वो थी कोइंसिडेंट लाइन।
और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताए थे। अब हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए किस तरह से पता लगाते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर वन सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो यहाँ हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 था। तो हम करते क्या है कि x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और ये जो हमें कांस्टेंट टर्म्स दे रखी होती हैं इनके रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, इसके बाद b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं और उसके बाद c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेते हैं। ये तीनों हमने रेशियो फाइंड कर लिए। अब यही जो तीनों रेशियोज हैं वो हमें बताएंगे कि इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें पहली कंडीशन क्या आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली कंडीशन ये है, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कहने का मतलब ये हुआ, चलो हम इसको यहाँ लिख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो फाइंड किया और इन दोनों का रेशियो फाइंड किया और उन दोनों का किया कंपैरिजन। अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी यूनिक सॉल्यूशन। हमें जो मिलेगा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब हुआ जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कंडीशन होती है इसकी। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो इसके रेशियो के इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ हो जाएगा पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। ये दूसरी वाली कंडीशन है। तीसरी वाली कंडीशन क्या है, तीसरी वाली कंडीशन ये है कि इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब हुआ कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो बात हो गई कंडीशंस की। अब इसके एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये L1 है, ये L2 है, दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ये होगी पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन में पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ये L1 है और ये L2 है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस हैं, तो इस वजह से नो सॉल्यूशन होगा। अगर बात करते हैं इसकी, अगर इस कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये L1 है और L2 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इसी के ऊपर एक और लाइन मिल जाती है, वो L2 है, और इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इस वजह से इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देती है वाली कंडीशन। एक टॉपिक आएगा इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिर्फ इतनी सी काम चला लें। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, और ये जो पेयर है
वही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये कंसिस्टेंट कब होता है, यानी ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो ये कंसिस्टेंट कब होता है? ये कंसिस्टेंट तब होगा जब इनका मिनिमम वन सॉल्यूशन होगा, यानी एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एट लीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती हैं? इसमें कंडीशन एक तो ये वाली आएगी, इसमें वन सॉल्यूशन दे रखा है और इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, उसकी कंडीशन हम कैसे पता करते हैं? तो कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन हो कॉमन। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ इसमें वन सॉल्यूशन ये आ रहा है और इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यानी हमारी जो पहली और तीसरी वाली जो कंडीशन है वो इसको फिलफिल कर रही है। तो इस वजह से जो कंसिस्टेंट में आएंगी वो आएंगी तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, यानी पहली और तीसरी वाली कंडीशन। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो इसमें जो कंडीशन आती है वो आती है पैरेलल लाइंस वाली, यानी नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन कह सकते हैं। यानी पैरेलल लाइंस। तो ये तो बात हो गई इसकी थ्योरी की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के बारे में।